अपेक्षा से वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, तो उन अनंत धर्मों की अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु में अनंत सप्तभंगियां बन सकती है, ये प्रश्न है। जैसे भ- सप्तभंग सात ही कहते हैं हम, मतलब आगम में जो आए हैं। अनंत सप्तभंग नहीं बन सकते। अनंत। अनंत अनंत सप्तभंग, सप्त भी कह रहे हो और भंग भी कह रहे हो। तो आप आपका प्रश्न है कि अनंत भंग बन सकते हैं क्या, तो अनंत भंगात्मक नहीं बनेगी। इसमें अनंत सप्तभंगी लिख रखा है कि अनंत हाँ सप्तभंगियां बन सकती हैं, तो मैंने प्रश्न पूछा हाँ क्या ऐसा है, मतलब बन सकते हैं हाँ, तो अनंत अब उसका अर्थ ये है कि जितने जितने धर्म है उतने भंग बन सकते हैं, बस। समझ में आई बात। लेकिन वो अनंत के अनंत भंग इन सातों में ही गर्भित हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, सात से बाहर नहीं जाएंगे, आठ भंग नहीं होंगे, नौ भंग नहीं होंगे। अनंत भंगिया बन सकती है ऐसा कहेंगे हम, लेकिन अनंत भंगियों का को वो सात में ही गर्भित होंगी, या तो है रूप से होगी, या तो नहीं रूप से होगी, या तो है नहीं रूप से होगी, और या फिर अवक्तव्य होगी, बस सीधी सी बात है। ठीक है। समझे ना। अस्थि होगी नास्ति होगी, अस्थि नास्ति होगी, अस्थि अवक्तव्य होगी, नास्ति वक्तव्य होगी, अस्थि नास्ति वक्तव्य होगी, बस खत्म बात। ठीक है, गुण तो अस्थि भाव से होंगे या नास्ति भाव से होंगे ना, दो ही भाव रहेंगे ना उसके अंदर। हम्म। ठीक है ठीक ना। है। हाँ, बस उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अनंत अनंत की अपेक्षा से अनंत भी हो सकती है, भंग की अपेक्षा से, धर्मों की अपेक्षा से, क्योंकि अनंत धर्मात्मक है वस्तु, स्वभाव से अनंत तो धर्मात्मक है, अनंत भंग का गुणात्मक है। शाब्दिक अर्थ, धर्मार्थ भंग वस्तु में का अर्थ अनंत न तो भेद है, था ना। अनंत न तो है, लेकिन है। अनंत होंगी नहीं, अनंत न तो है। हाँ, अनंत अनंत नहीं भंग है। मतलब भेद। भंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? भंग का अर्थ भेद है। नहीं नहीं, अब भेद को शब्द के अर्थ से तो भेद ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पे भंग का अर्थ भेद नहीं है। बस इतना से ही समझो, भंग मतलब कि वस्तु को समझने का विभाजन। जब हम वस्तु को समझते हैं तो उसको विभाजित करके समझते हैं, भेद करके समझते हैं। ठीक है क्या है और क्या नहीं है कि भेद से समझते हैं। वस्तु तो अभेद है, भेदात्मक तो है नहीं, है ना। बाकी वो धर्मों के अपेक्षा से अनंत धर्मात्मक होने से अनंत धर्मों के भंग किए जा सकते हैं, बस इतनी सी बात। ठीक है ना। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ तो भाई भंग का मतलब वह है ना भैया, कैसे कोई चीज भंग हो जाती है, मतलब नहीं विघटन हो नहीं नहीं जाता है। नहीं 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 नहीं। यहाँ नहीं, भंग का यहाँ अर्थ भेद है। बातों में। यहाँ पे भंग, वहां पे भेद, भंग का सप्त भंग में भंग का अर्थ भेद है, और यहाँ भंग का वह में भंग का अर्थ वह है, मतलब कि भंग हो जाना है। एक अर्थवाची नहीं, अलग अलग है। सप्त भंग में भंग का अर्थ भेद है, यहाँ भंग का अर्थ वह है। हाँ, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पर हाँ उसमें और हाँ इसमें फर्क। यहाँ, हाँ फर्क है, बिल्कुल फर्क है। वो ये अलग शब्द है भंग, वहां भंग अलग शब्द है। वहां भंग भेद के संदर्भ में है, पर्याय के संदर्भ में नहीं है। ठीक है ना। चलो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमोगणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु साक्षिणम्। सर्वव्यापिकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि, स्वप्लब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः।
हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा हो रही है और द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत उत्पाद वय और द्रव्य परस्पर अविनाभावी संबंध वाले हैं, इस भाव को दृढ़ करते हुए गाथा नंबर 100 आचार्य कुंकुन देव हमसे कह रहे हैं। अब गाथा नंबर 100 268 नंबर का पेज है। गाथा पढ़ते हैं पहले। ना भवो भंग विहीणो भंगौ वाणथि संभव विहीणो उपपादो वीय भंगौ ना विनाधो वेणथेण वय विहीन उत्पाद न होता वय भी बिन उत्पाद नहीं वय एवं उत्पाद नहीं होते बिन द्रव्य पदार्थ कभी। पदार्थ कैसा है, द्रव्य कैसा है कि उत्पाद वय और द्रव्यता के बिना कभी होगा नहीं, ये भाव समझा रहे हैं यहाँ पर। अर्थात एक ही समय में उत्पाद वय और ध्रुवता युक्त वह पदार्थ का लक्षण स्वरूप स्वभाव है। इस पे आचार्य अमृतचंद्र की टीका हमने कल पढ़ी थी। अब आचार्य जयसेन देव की टीका हम इस पर पढ़ते हैं। गाथा नंबर 100 पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करेंगे तो वो गाथा 110 हो जाएगी। 110 नंबर की गाथा की टीका आचार्य जयसेन देव के शब्दों में 271 नंबर का पेज। अब उत्पाद वय द्रव्य के परस्पर सापेक्षपना दिखलाते हैं। सापेक्ष हैं, परस्पर में अपेक्षा करते हैं, ठीक है ना। अपेक्षाकृत कैसा है, शब्दात्मक दृष्टि से या भेद कहने की पद्धति में हम वस्तु का जब स्वरूप समझाते हैं तो उसको सापेक्ष कर कर कहते हैं। उत्पाद व्यय की अपेक्षा से, यानी कि पर्यायात्मक और द्रव्यात्मक, है ना। दो नए है ना आगम में, दो नए, पर्यायार्थिक नए और द्रव्यार्थिक नए। ये दो नए क्यों है आगम के अंदर? क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक स्वभाव वाला है। क्योंकि वस्तु कैसी है, उत्पाद वय और ध्रुव ऐसे स्वभाव वाली है, इसलिए आगम में इन दो नयों का प्रयोग हुआ, है ना। देखो एक संदर्भ आया था कि नयों की पद्धति पुरानी नहीं है और आचार्य जयसेन देव आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हुई और उसके बाद नयों का आविर्भाव हुआ, अर्थात नयों की पद्धति का चलन हुआ। नयों के प्रसंगों की रचना होने लगी और आचार्य नयों की अपेक्षा से बातें करने लगे, पर ऐसा नहीं है। नए कोई क्षयोक्षम ज्ञानी की देन नहीं है, किसी आमुक आचार्य की बुद्धि की उपज नहीं है, ये तो वस्तु के स्वभाव में विराजित है। वस्तु का स्वभाव क्योंकि उत्पाद वय ध्रुव्यात्मक है ना, इसलिए वस्तु को कहेंगे तो नयात्मक दृष्टि से कहेंगे। अर्थात वह भाव जो वस्तु के उत्पाद वय को समझावे उसको कहते हैं पर्यायार्थिक नय, और वह भाव जो वस्तु के ध्रुवता स्वरूप को समझाते तो वो हो गया द्रव्यार्थिक नय। तो इस अपेक्षा से नय भी कैसे हो गए, अनादि निधन हो गए या नहीं हो गए? त्यागवाद शैली अनादि निधन हो गई या नहीं हो गई, है ना। पकड़ में ही बात, क्योंकि वस्तु के स्वभाव में बैठा है वो। आती है बात समझ में? स्वभाव ही ऐसा है कि जब हमने वस्तु के पर्यायार्थिक स्वरूप को बतलाया, उत्पादवय स्वरूप को समझाया, तो वह उसके पर्यायार्थिक भाव को बतलाने वाला हो गया। और जब हमने उसकी ध्रुवता को समझाया तो उसको द्रव्यार्थिक नय कहने लगे। पकड़ में आ गई ना बात, है ना। ऐसा यहाँ पे कहते हैं कि अब उत्पाद वय ध्रुव के परस्पर सापेक्षपना दिखलाते हैं। परस्पर सापेक्षपना है किसके, यानी उत्पाद वय समझाएंगे तो ध्रुवता भी उसमें गर्भित मानना, और जब हम ध्रुवता समझाएंगे तो उत्पाद वय भी उसमें गर्भित ही जानना। सापेक्ष, सापेक्ष, अपेक्षा सहित। क्या कहा, सापेक्ष का अर्थ क्या हो गया, अपेक्षा सहित, है ना। और वस्तु में अपेक्षा कौन सी लगती है, जो वस्तु में नहीं है वो या जो वस्तु में है वो? आई बस समझ में? जो वस्तु में है वही कहा जाए, उसे कहते हैं सापेक्षपना। ठीक, चलो अब क्या कहते हैं, ना भवो भंग विहीणो निर्दोष परमात्मा की रुचि रूप। अब आचार्य जयसेन देव की शैली है ये, वो अपनी बात सिद्धों की अपेक्षा से करते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से ही सिद्धांत को प्रकाशित या प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं निर्दोष परमात्मा की रुचि रूप, जिसे निर्दोष परमात्मा की रुचि है,
या जो निर्दोष परमात्मा की रुचि वाला है। ऐसा सम्यक्त पर्याय का भव अर्थात उत्पाद। क्या कहा? सम्यक सम्यक किसको प्रकट होता है? जिसे निर्दोष परमात्मा की रुचि है, अर्थात द्रव्य दृष्टि वाले को, अर्थात वस्तु के ध्रुव स्वभाव की ओर रुचि रखने वाले को, देखने वाले को, उसमें तन्मय होने वाले को सम्यक्त प्रकट होता है। भव माने होना, यहाँ लिखा ना पर्याय का भव, भव माने होना अर्थात उत्पाद होता है। सम्यक्त का उत्पाद होता है। तो जब सम्यक्त का उत्पाद होता है तब मिथ्यात्व का क्या होता है? वह हो जाता है। सिंपल, कि पहले मिथ्यात्व का वह होता है, बाद में सम्यक्त का उत्पाद होता है। ऐसा नहीं, जब सम्यक्त का उत्पाद होता है पश्चात मिथ्यात्व का वह होता है, ऐसा भी नहीं। एक काल है वय और उत्पाद का। उत्पत्ति का काल ही वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति का काल ही भूतकाल की पर्याय के वय का काल है। उत्पत्ति का काल ही है ना। ये हमने समझा था ना कागज के फाड़ने की अपेक्षा से, कल मैंने उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाया था। मैंने वो अवस्था का बदलना, अवस्था का बदलना ही उत्पाद है। और अवस्था का जो बदलाव हुआ, मैंने वर्तमान में अवस्था जो रही वो हुआ उत्पाद, और पूर्व अवस्था का जो वह हुआ सो वह हो गया वह। तो मिथ्यात्व का जाना वयात्मक और सम्यक्त का आना उत्पादात्मक। तो वहां क्या कहा? निर्दोष परमात्मा की रुचि रूप, अर्थात जो निर्दोष परमात्मा के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसे वो जो सम्यक्त की पर्याय है, वो सम्यक्त की पर्याय की जो उत्पत्ति है, उस सम्यक्त की पर्याय की उत्पत्ति के जो विपरीत स्वभाव वाला है। तो सम्यक्त के विपरीत क्या है? मिथ्यात्व। सिंपल। तो क्या कहा? उत्पाद उसके विपरीत मिथ्यात्व पर्याय के भंग, अर्थात वय के बिना नहीं होता है। मिथ्यात्व रहे और सम्यक्त उत्पन्न हो जावे, ऐसा नहीं होता है। मिथ्यात्व के अभाव स्वरूप ही सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। सम्यक्त की उत्पत्ति स्वरूप ही मिथ्यात्व का विभाव अभाव होता है। पकड़ में ही बात है ना। सम्यक दर्शन जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक मिथ्यात्व नहीं गया, है ना। हम तो सम्यक दृष्टि हैं भैया, ऐसा नहीं। मिथ्यात्व के अभाव स्वरूप ऐसा भी। दूसरा, परमात्म पदार्थ की रुचि स्वरूप। अब वो रुचि कैसी है? विकल्पात्मक रुचि नहीं है वो, है ना। वो बुद्धि के स्तर वाली रुचि नहीं है। वो रुचि कैसी है? तन्मयता रूप है, तन्मयता रूप। जैसा देह में एकत्व है ना, ऐसा आत्मा में एकत्व है उसका नाम। 20 साल से रट रहे हैं इसलिए हमें रुचि हो गई, ऐसा नहीं है। वो रुचि वो एक समय की रुचि है। क्या एक एक समय भी रुचि होवे तो क्या होता है? सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वास्तविक रुचि होवे तो, नकली रुचि से नहीं होता, है ना। एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी, ऐसा है ना गुरुदेव का वाक्यांश। तो क्या कहते हैं? वय के बिना नहीं होता है। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रश्न, किस कारण से नहीं होता है? सम्यक्त की उत्पत्ति के बिना मिथ्यात्व का वय, अथवा मिथ्यात्व के वय के बिना सम्यक्त की उत्पत्ति, ये किस कारण से नहीं होती है? उत्तर, उपादान कारण के अभाव होने से नहीं होता है। उपादान कारण है ना, उसका अभाव है, अर्थात वो नहीं है। उपादान कारक क्या है? सम्यक्त को प्रकट होने का उपादान कारक क्या है? तो दो उपादान कारक समझाते हैं। एक तो तत्समय की योग्यता, ठीक है ना। जो आपने 6 शक्तियां है ना पर्याय संदर्भ के संबंधी, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, ये जो 6 शक्तियां हैं, इसको तत्समय की योग्यता कहते हैं। देखो एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ 2 मिनट में। भाव माने होने योग्य ही हो, अभाव माने जिसका वह होना है उसी का वह होगा, जिसकी उत्पत्ति है उसी की उत्पत्ति होगी, उसको कहेंगे भाव शक्ति। जिसका वय होना है उसी का वय होगा, इसको कहेंगे अभाव शक्ति। ठीक। अभाव भाव शक्ति अर्थात अभाव होगा, अभाव का भाव है, और भाव अभाव शक्ति, और जो हुई है सो वह भी अभाव को प्राप्त होने वाली है, उसका भी अभाव होगा। माने जो होती है उसका होने योग्य ही होती है और नहीं होने योग्य नहीं होती है। भाव भाव शक्ति जो है वही होगी, अन्य नहीं होगी। मिथ्यात्व के बाद सम्यक्त को आना है तो मिथ्यात्व के बाद सम्यक्त ही आएगा, मिथ्यात्व के बाद अन्य कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं। पकड़ में। दर्शन गुण की पर्याय में मिथ्यात्व का भाव होने पर सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है, तो सम्यक दर्शन की पर्याय ही प्रकट होगी। और वह सम्यक दर्शन की पर्याय भी कौन सी होगी? जिनको उपशम होनी है उनको उपशम ही होगी,
जिनको क्षय उपशम होनी है उनको क्षय उपशम ही होगी, जिनको छायक होनी है सो उनको छायक ही होगी। भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, अर्थात जिस पर्याय का अभाव होना है उस ही पर्याय का अभाव होगा, अन्य किसी पर्याय का अभाव नहीं हो जाएगा। जिसका अभाव होने का नंबर है उसी का अभाव होता है, अन्य का अभाव नहीं होता। इसे उपादान कारक कहते हैं। और दूसरा उपादान कारक है ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये आपने शक्तियों को भी उपादान कारक बोला, हाँ तो भाव सत्य उपादान अभाव। होती है ना, हाँ बिल्कुल, तत्समय की योग्यता उपादान कारक होती है। पर्यायों में तत्समय की योग्यता को उपादान कारक कहते हैं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ कहते हैं उपादान कारण के अभाव होने से नहीं होता है, क्योंकि जो उपादान कारण है ना, उपादान कारण यदि उसका अभाव हो जाए तो क्या नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, या वो कार्य प्रकट नहीं होगा, या वो पर्याय प्रकट नहीं होगी। मिथ्यात्व का उपादान कारण क्या है, सम्यक के उपादान कारण की तो हम बहुत चर्चा करते हैं, मिथ्यात्व का भी तो उपादान कारण है। भाव कषाय राग द्वेष, चलो ठीक है, और कुछ कह रहा हूँ, अपना अज्ञान भाव। हाँ वो भी ठीक है। और क्या कारण है मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का उपादान कारण, तत्समय की योग्यता हाँ वो और भी ठीक है। उपादान अपना त्रिकाली उपादान, वैसे उस समय उसकी योग्यता नहीं है प्रकट होने की, नहीं मतलब सम्यक त्रिकाली प्रकट उपादान होने की। कारक नहीं, त्रिकाली तत्समय उपादान की कारक नहीं है। योग्यता, हाँ तत्समय तत्समय की की योग्यता योग्यता तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है चलो, लेकिन अपना त्रिकाली उपादान थोड़ी हो जाएगा मिथ्यात्व का अपना कारक। अज्ञान भाव है। हाँ, अपना ज्ञान होगा वो तत्समय की योग्यता होगी। तो दूसरा है रुचि, कारण पर, परमात्मा की अरुचि, अरुचि का हाँ अरुचि है, अरुचि नहीं, पराशक्ति ये प्राण मुक्ता, ठीक है ना। जो पराशक्ति है या पर का जो एकत्व है वो उपादान कारक है, किसका, मिथ्यात्व का। अब तुम कहते हो हमें मिथ्यात्व ना हो, तो मिथ्यात्व के उपादान कारक का संबल छोड़ो, सीधी सी बात। सम्यक का उपादान कारक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो मिथ्यात्व के अभाव का उपादान कारक भी है, वो पर में एकत्व बुद्धि है ना, पर में एकत्व बुद्धि, वो मिथ्यात्व का उपादान कारक है। तो पर में एकत्व बुद्धि का त्याग करो ना साथ में, तो पर के एकत्व बुद्धि का छूटना और त्रिकाली उपादान अपने भगवान चैतन्य भगवान आत्मा में एकत्व का होना, ये दो बात। पर अपने साथ तो क्या है ना, अपन नमक की डली दबाए मुंह में चीनी खाना चाहते हैं, पर में एकत्व बुद्धि छोड़ना नहीं चाहते और स्वभाव में एकत्व बुद्धि धारण करना चाहते हैं। होता ही नहीं है ऐसा, ऐसा होता ही नहीं है। क्या कहा, पकड़ में ही, क्योंकि हमने क्या सुन रखा है, हमने तो यही सुन रखा है कि पर से दृष्टि हटाए बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है, अर्थात मिथ्या राग द्वेष मोह आदि को त्यागे बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पांच इंद्रिय के विषय कषाय में लिप्त हुए भी सम्यक दर्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसका निषेध नहीं है। पर में एकत्व बुद्धि बिना तोड़े बिना हो सकता है क्या, पर में एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि तोड़े बिना हो सकता है। वो पर पदार्थ क्या है, कौन है ना। और एक वो त्रिकाली उपादान कारक यानी अपना भगवान आत्मा, उसमें एकत्व हुए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या कहते हैं, उपादान कारण के अभाव होने से नहीं होता है। जिस प्रकार मिट्टी के पिंड के अभाव बिना, यदि मिट्टी ही ना हो, मिट्टी कौन सी मिट्टी, वो जो मिट्टी को 3 4 5 दिन तक पानी में भिगो के रखा ना, काली पीली मिट्टी, मिट्टी के गारे को 5 7 दिन तक पानी में भिगो के रखा और फिर उसके बाद उसको निकाल कर छाना और उसका पिंड बनाया, वो कह रहे वो मिट्टी का जो पिंड है जिसको घड़ा बनना है वो मिट्टी ही नहीं है, मान लो, तो घड़ा कहाँ से बनेगा, घड़े की उत्पत्ति कहाँ से होगी, घड़े की उत्पत्ति मिट्टी के बिना नहीं होगी ना, या हो जाएगी, नहीं होगी। ऐसे सम्यक की उत्पत्ति किसके बिना नहीं होगी, स्वभाव की ओर उन्मुख हुए बिना, स्वभाव की दृष्टि किए बिना, स्वभाव में तन्मय हुए बिना सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं किस कारण से नहीं होता है, कि जिस प्रकार मिट्टी के पिंड का अभाव बिना घट का उत्पाद नहीं होता है, अर्थात घट की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उत्पाद नहीं हो सकता है। मिट्टी का पिंड चाहिए, पिंड का अभाव होगा, मिट्टी का नहीं। मिट्टी की पिंड पर्याय का अभाव होगा और घट पर्याय का उत्पाद होगा। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही। पिंड एक शेप है, मिट्टी की एक शेप का नाम है पिंड, और मिट्टी की ही एक दूसरी शेप का नाम है घड़ा। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। जितनी बार भी पर्यायों का स्वरूप समझाया जा रहा है ना, आकार के माध्यम से समझाया जा रहा है, क्योंकि अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव स्थूल पर्यायों को ही द्रव्य समझता है और स्थूल पर्यायों से ही पर्यायों के स्वरूप को समझता है।
क्योंकि वे स्थूल पर्याय आकारात्मक होती हैं। पकड़ में ही मत, इसीलिए उसको उस ही की अपेक्षा से, उन आकारों की अपेक्षा से ही पर्यायों का स्वरूप समझाते, आकार मात्र को पर्याय कहते नहीं है। ध्यान रखना, आकार को भी पर्याय कहते हैं, आकार मात्र को पर्याय नहीं कहते। आ गई बात समझ में? ठीक। और एक बात, एक जगह मैंने पढ़ा, अब ये कैसा नया, अभी हवा चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, अभी उड़ना शुरू हुई है, तो आप लोग सावधान हो जाओ पहले ही, है ना। अभी थोड़ी नई नई हवा है ना, थोड़ा लगेगा समय उसको बहने में। कि आगम में जो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, जिससे हम आकार समझते हैं, उसे व्यंजन पर्याय कहीं नहीं कहा है, कहीं कहा ही नहीं है, ऐसा समझे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को, प्रदेशत्व गुण की जो आकारात्मक अवस्था पर्याय है ना, उसको व्यंजन पर्याय भी कहा है, कहा ही नहीं है, ऐसा नहीं, उसको भी कहा है, मात्र उसको ही नहीं कहते, ये समझना है ना। बात समझ में ही नहीं। व्यंजन पर्याय किसको नहीं कहते, कि व्यंजन पर्याय मात्र आकार की पर्याय को नहीं कहते, आकार की पर्याय को भी कहते। अंतर है ना बातों में। कोई कहे कहते ही नहीं है जी, कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। जिनको लगता है कहीं लिखा नहीं है, उनको थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है, तो उनको ज्ञात होगा कि कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है ना। तो देखो ध्यान से, ये जिस भैया, प्रकार, ये हाँ, दूसरी जो लाइन है कि इसी में निर्दोष परमात्मा की रुचि रूप सम्यक पर्याय का भव अर्थात उत्पाद, फिर लिखा है उसके विपरीत मिथ्यात्व पर्याय के भंग यानी व्यय के बिना नहीं होता। तो इसमें जो नीचे उपादान कारण का अभाव बताया आपने, दो कारण बताए जो होते ही हैं, है ना। एक तो त्रिकाली उपादान कारण यानी मेरा स्वभाव, और एक अपना तत्समय की योग्यता। एक तीसरी जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वर्ती उसका पर्याय व्यय। है, उनको भी कहते हैं, उनको भी ये कहते हैं, इसी में उनको ये भी, इसी में आ गया ना, ये दूसरी लाइन में यही हाँ तो बात आ गई। हाँ मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, उसको विपरीत भी, मिथ्यात्व पर्याय का भंग। उसको भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं, लेकिन इनको अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय अभी नहीं समझानी। अभी तो पहला उत्पाद ये समझाना है कि किसी भी चीज का जो उत्पाद होगा, वो उत्पाद द्रव्य की ध्रुव के बिना नहीं होगा, मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा नहीं बनेगा, है ना। और ये बात ठीक है, वो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय को भी उपादान कारक कहते हैं। माने वो शेप जो बदलेगी बार 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 बार, वो किस में बदलेगी। ऐसा तो नहीं मिट्टी का पिंड सीधा घड़ा बन जाएगा। मिट्टी का पिंड छोटे से बड़े से अन्य अन्य आकारों में बदलता 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 वो घड़े की पर्याय में प्रकट होगा। नहीं, लेकिन जो ये क्षणवर्ती पूर्व पर्याय रहेंगी, लेकिन सम्यक दर्शन से पहले तक तो सारी की सारी मिथ्यात्व के अंदर ही काउंट होंगी ना। पर हाँ, लेकिन वो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारक मानी जाती हैं, होती तो हाँ, मिथ्यात्व उपादान की है। कारक से मान सकते हैं, परंतु हाँ, जैसे वो उनके धर्म बिना भी नहीं ध्यान होगा। और जब जैसे तक 5 वो लब्धियां करण हैं। लब्धि, हाँ, जैसे करण लब्धि में जितना उससे पहले तक का ध्यान सारा आर्त रौद्र के खाते में चला जाता है, हाँ हाँ, ऐसे ये चला सारा जाता है, ठीक मिथ्यात्व है। के उसमें जाएगा। आप सुनो सुनो, पुरुषार्थ की अपेक्षा से नहीं जाता है। जब हम पर्यायों की स्वतंत्रता समझाते हैं, तत्समय की योग्यता समझाते हैं, देखो सबसे पहला जो त्रिकाली उपादान कारक होता है, सबसे पहला वो भगवान आत्मा होता है। फिर उस भगवान आत्मा का आश्रय लेने वाली अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय होती है दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे नंबर पे आती है तत्समय की योग्यता, ये तीसरा त्रिकाली उपादान कारक होता है, मैंने उपादान कारक होता है। तो जब हम तत्समय की योग्यता को उपादान कारक कहेंगे ना, तो पिछले दो का निषेध करेंगे, पिछले दो का निषेध करेंगे। तो पिछले दो का निषेध कैसे करेंगे, तो वहां अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों को मिथ्यात्व के खाते में डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा मिथ्यात्व नहीं है, अनादि के मिथ्यात्व के अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय नहीं है। अनादि के मिथ्यात्व को गाढ़ा कर रही है, वो अनादि के मिथ्यात्व को ढीला कर रही है, अनादि के मिथ्यात्व का अभाव कर रही है, ठीक है ना। इसलिए उनकी भी स्वीकृति है। तो भैया का जो प्रश्न है कि हाँ भैया इसमें गर्भित है, ठीक, लेकिन अभी मुख्यतः एक के बाद एक करेंगे। नहीं, वो ठीक है, पर इसमें जो ऊपर लाइन लिखी है ना कि हम्म भंग मिथ्यात्व पर्याय के भंग अर्थात हम्म व्यय के बिना नहीं होता। तो हम्म सम्यक की पर्याय हुई 99 100 नंबर की पर्याय, तो उससे हम्म ठीक पहले जो पर्याय थी 99 नंबर की पर्याय, उसका व्यय हुआ। तो ये हम्म। उपादान कारण मतलब उसको फिट नहीं बैठ पा रही, वो है अंदर गर्भित है। लेकिन मैं हम्म। कह रही हूँ उत्पाद व्यय ध्रुव में भी तो गर्भित होनी चाहिए ना बात, हाँ, तो है ना, क्योंकि गर्भित अभी व्यय बताया के तो बिना उत्पाद कि होता नहीं है। उत्पत्ति, उत्पत्ति व्ययात्मक ही होती है। मैंने किसको उत्पन्न कहा, आपने उत्पत्ति किसको कहा, कि वर्तमान पर्याय की अवस्था का व्यय होना, या और वर्तमान उस पर्याय का अवस्था का बदल जाना। माने अभी वर्तमान मिथ्यात्व का है, फिर दूसरा वर्तमान वो सम्यक का हो गया। तो जो वर्तमान सम्यक हुआ,
तो उसने एक वर्तमान को मिथ्यात्व में कन्वर्ट किया ना, भूतकालीन वर्तमान को, जो एक समय पहले भूतकालीन वर्तमान मिथ्यात्वात्मक था। तो जो उत्पत्ति हुई, वास्तव में तो उत्पत्ति का काल ही विनाश का काल है। किसका? पूर्व पर्याय की विनाश का काल। पकड़ में बात? तो वो पूर्व पर्याय के विनाश के बिना वर्तमान की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। जैसे जैसे सम्यक मिथ्यात्व के अभाव के बिना सम्यक उत्पन्न नहीं होता, ये जैसे है। आई बात समझ में? नहीं समझ? ये तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर समझाया कि मिथ्यात्व के अभाव के बिना सम्य दर्शन प्रकट नहीं होगा। यहाँ तो ये समझा रहे कि जो एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई वो कैसे हुई, कि पूर्व पर्याय का अभाव और वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति, इनका एक समय है। एक ही समय में उत्पाद व ध्रुवता समझानी है। तो ध्रुव तो प्रति समय है, वो तो सबको समझ में आता है, वो बात तो अपनी बुद्धि में आ जाती है। लेकिन एक समय में उत्पाद भी स्वीकार करे और वय भी स्वीकार करे, वो कैसे करे? तो तुम उत्पाद और वय में खंड करते हो, भेद करते हो। एक अपेक्षा, एक दृष्टि तो वय पे लेकर जाते हो, एक दृष्टि उत्पाद पे लेकर जाते हो। हम कहते हैं सिर्फ उत्पाद पे लेकर जाओ, वय पे मत लेकर जाओ। तो उत्पत्ति का काल है वही वय का काल है। किसका? पूर्व पर्याय की वय का काल। इस अपेक्षा से वो एक ही समय में उत्पाद वय ध्रुव ऐसे बनेगा। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? इसलिए उत्पाद पहले है, उत्पाद वय ध्रुव में उत्पाद पहले है। क्यों है उत्पाद पहले? कि जो उत्पत्ति काल है, वर्तमान की जो उत्पत्ति काल है, वो पूर्व पर्याय का वय काल है, वही काल है। नहीं समझे? ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिखाई दे रहा है सबको? दिख रहा है? अब मैंने इसको दबाया तो इसकी शेप बदल गई ना? बदल गई? नहीं बदल गई? तो ये जो शेप बदली, उसी समय पुरानी शेप का अभाव हो गया या नहीं हो गया? उसी समय हुआ ना, या उसका समय बदला? नहीं बदला, एक ही एक ही समय, समय में एक ही दोनों, काल है। ये शेप का बदलना, समय में दोनों ये की। बदली ना। तो ये जो उत्पत्ति हुई, ये जो उत्पत्ति हुई, ये क्या है? ये वय वह भी है, ये वय भी है। क्या कहा? किसका वय है? पूर्व पर्याय का वय है। क्योंकि हमें वयात्मक दृष्टि देखने की आदत है, उत्पादात्मक दृष्टि देखने की आदत नहीं है। हमारे दृष्टि में अवस्था किसको कहते हैं? वय या उत्पाद किसको कहते हैं? मिट्टी से घड़ा बना, इसको तो हमने उत्पाद माना, और घड़ा फूट गया, इसको उत्पाद मानते हैं या वय मानते हैं? बोलो। ये भी उत्पाद है भैया वो जी। तो पिछली व्यय पर्याय का वह है, नई हम पर्याय का मानते क्या उत्पाद है। है? हाँ। व्यय मानते, उत्पाद नहीं वह मानेंगे इसके मानते हैं, अंदर। हाँ, हम इसको वह मानते हैं, उसको उत्पाद नहीं मानते। पर वो बराबर भी उत्पाद है, वह थोड़ी है। बात समझ बराबर। में नहीं? घड़े का बनना ये तो उत्पाद है, और घड़े का फूटना जो भी उत्पाद है। वो भी उत्पाद है। हम उसको वह दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? वो तो शेप का बदलना उत्पाद है ना, चाहे फिर वो फूटी हुई शेप में बना, अन्य अवस्थाओं में बना, अन्य अवस्थाओं में बना। जो अवस्था हो रही है, अवस्था विशेष का नाम पर्याय है, अवस्था विशेष का नाम। अब उसको हम आकार की अपेक्षा से समझा रहे हैं। आई बात समझ में? अब ज्ञान में कैसे बनेगी? वो ज्ञान स्वरूपा बनेगी, दर्शन में दर्शन स्वरूपा बनेगी, चारित्र में चारित्र स्वरूपा बनेगी। प्रति समय का परिणमन, जो परिणमन है वो उत्पादात्मक ही है, और उत्पाद कैसा है? वो वयात्मक भाव को गर्भित लिए हुए है। अर्थात वयात्मक दृष्टि से ही उत्पाद होता है, और उत्पाद होता है तो वयात्मक ही होता है। कैसे समझते हैं? कि वर्तमान पर्याय का उत्पाद भूतकाल की पर्याय के वय भाव वाला ही होता है। और ऐसा कैसा होता है? ऐसा प्रति समय प्रति समय प्रति समय होता है। बहुत स्थूल उदाहरण है। वस्तु कैसी है? कि घड़े जैसा उत्पाद नहीं होता, और मिट्टी के पिंड जैसा वय नहीं होता। ऐसा उत्पाद वय नहीं है वस्तु में, ये तो बहुत स्थूल है। क्या समझे? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? आत्मा के अंदर निरंतर घड़ा बन रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो भी घड़ा बन रहा है। कैसा? वो उत्पाद व ध्रुव वाला, वो घड़े वाला उत्पाद व ध्रुव नहीं है उसके अंदर। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? माने मिट्टी के पिंड की अवस्था का बदल कर घड़े रूप हो जाना, ऐसा उत्पाद वह थोड़ी हो रहा है। मैंने समय दर्शन बदलेगा तो अगले समय कौन सी पर्याय प्रकट होगी? एक समय का समय दर्शन, और दूसरे समय में क्या प्रकट होगा? छायक समय दृष्टि को, श्रद्धा गुण की पर्याय में सम्यक दर्शन ही रहेगा ना, तीसरे में भी सम्यक दर्शन ही रहेगा ना। तो किसका उत्पाद वह माने? तो ऐसा उत्पाद वह मत समझो जैसा हमने तुम्हें मिट्टी के घड़े से समझाया है, कि पिंड का घड़े रूप, पिंड का घड़े रूप, पिंड का घड़े रूप उत्पाद में हो रहा है। ऐसा नहीं है। तो समझाने की दृष्टि है, समझाने का तरीका है ना? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अरे अरे, हमारी उम्र बढ़ उत्पाद रही है, जैसे ये ही उदाहरण होता है। है। हाँ, वो उम्र का उत्पाद बढ़ना जैसे उदाहरण है। ही होता है भैया जी। हाँ,
ठीक, चलो अब क्या कहते हैं, जिस प्रकार मिट्टी के पिंड के अभाव के बिना घट का उत्पाद नहीं होता है। अब मिट्टी का, पहले तो मिट्टी का पिंड चाहिए और फिर मिट्टी के पिंड का अभाव होगा। मिट्टी के पिंड का अभाव होगा तो घड़े का उत्पाद होगा, मतलब पिंड ही घड़े के रूप में कन्वर्ट होगा। मिट्टी नहीं होगी तो दोनों ही काम नहीं होंगे, और मिट्टी होगी तो कोई अवस्था विशेष वाली होगी, तभी हम उसको घड़े रूप कन्वर्ट हुई है ऐसा स्वीकार करेंगे। उसी प्रकार मिथ्यात्व पर्याय के नाश के बिना सम्यक पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। दो पर्याय, एक पिंड पर्याय, एक घड़ा पर्याय। तो पर्याय द्रव्य नहीं है, मिट्टी का पिंड, पिंड द्रव्य नहीं है, और मिट्टी का घड़ा, घड़ा द्रव्य नहीं है। पिंड क्या है, पर्याय है, घड़ा क्या है, पर्याय है, और मिट्टी क्या है, वो द्रव्य है। पकड़ में ही बात। मिट्टी की एक अवस्था को हमने पिंड नाम दिया, मिट्टी की एक अवस्था को हमने घड़ा नाम दिया। अंतर समझ में आता है या नहीं आ रहा है ना? अनिता आंटी समझ पा रहे हैं आप? मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल लग रहा है तो पूछो। मेरे को ना पिछली 2 क्लासेस मैंने करी नहीं ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं लग रही है अभी। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो आपको सुनना पड़ेगा। वो मैं करूंगी ना, हाँ वो मैं करूंगी। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। वो पिछले 2 क्लासों की टेंशन मत लो, ये तो माइंड से आप अपने निकाल दो पहले तो, कि मैंने 2 क्लास ही नहीं समझी इसलिए मुझे आज की नहीं समझ में आएगी। क्या समझे, है ना? ऐसा ही नहीं, आज की सुनोगे तो पिछली 2 समझ में आ जाएगी। क्या? इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है। तो क्या कहते हैं, मिट्टी क्या है, वो ध्रुव वस्तु है, और मिट्टी का पिंड, यानी मिट्टी का जो पिंड बना, पिंड समझते हो ना, टुकड़ा, वो जो टुकड़ा है वो अवस्था है, और टुकड़े का घड़ा बना वो भी एक अवस्था है ना? और मिट्टी उसमें ध्रुव है। तो मिट्टी के बिना पिंड नहीं, और मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा नहीं। तो कहते हैं एक पर्याय का अभाव होगा, यानी कि मिट्टी के पिंडात्मक पर्याय का अभाव होगा और घड़यात्मक पर्याय का उत्पाद होगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। दूसरा कारण, ये तो पहला कारण हो गया, एक पर्याय का अवयव और दूसरे पर्याय का उत्पाद, ये पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण, मिथ्यात्व पर्याय के विनाश का सम्यक पर्याय रूप से प्रतिभासन होने से। फिर पढ़ते हैं, मिथ्यात्व पर्याय के विनाश का, जो मिथ्यात्व की पर्याय का विनाश हुआ, तो विनाश होने के बाद क्या हुआ कि सम्यक्त पर्याय रूप से प्रतिभासन होने से, अर्थात वो अगली पर्याय सम्यक्त भाव से प्रकट हुई। तो मिथ्यात्व वाली पर्याय सम्यक्त रूप से प्रकट नहीं हुई है, ध्यान रखना। मिथ्यात्व की पर्याय सम्यक्त रूप नहीं हुई है, लेकिन प्रतिभासन कैसा होता है, मानो मिथ्यात्व ही सम्यक्त हो गया हो। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक पर्याय, पर्याय एक समय की होती है, अभाव हो गया, अगले समय में जो पर्याय आएगी तो बिल्कुल फ्रेश और स्वाभाविक आएगी। तो कोई मिथ्यात्व की पर्याय ही आगे जाके सम्यक्त बन गई है ऐसा नहीं। मिथ्यात्व की पर्याय मिथ्यात्व भाव से उत्पन्न हुई थी, मिथ्यात्व भाव से ही वय को प्राप्त होगी, और सम्यक्त की पर्याय सम्यक्त भाव से ही उत्पन्न होगी और सम्यक्त भाव से ही वय को प्राप्त हो। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? लेकिन प्रतिभासन लगता कैसा है, मानो मिथ्यात्व ही सम्यक्त रूप कन्वर्ट हुआ हो। आगे बात समझ में या नहीं समझ में? तो कहते हैं दूसरा कारण सुनो, मिथ्यात्व पर्याय के विनाश का और सम्यक पर्याय के रूप से प्रतिभासन होने से मिथ्यात्व के विनाश बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि पूर्व पर्याय के अभाव के बिना नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे मिथ्यात्व का नाश हुए बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पहले क्या समझा था, उत्पत्ति हुई है इसलिए विनाश हुआ है, अब समझा रहे विनाश हुआ है इसलिए उत्पत्ति हुई है। अविनाभावी संबंध समझाना है ना, एक के बिना दूसरा नहीं होता। तो पहले जो इस बात को सम्यक्त हुआ इसलिए मिथ्यात्व का नाश हुआ, ये बात समझा रहे थे। अब उसी बात को अपोजिट करके समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व का नाश हुआ इसलिए सम्यक का उत्पन्न या प्रकटपना हुआ है। वह भी किस कारण से नहीं होती है, अर्थात पर्याय का नाश और नवीन पर्याय की उत्पत्ति वह किस कारण से नहीं होती है कि भावांतर स्वरूप, भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है। क्या कहते हैं, वस्तु में अभाव भी एक प्रकार का स्वभाव होता है, अवस्था का बदलना, भावांतर स्वरूप कहते हैं इसको। भावांतर मतलब समझते हो, है और उसका बदलना, है का बदलना, इसको कहेंगे भावांतर। भाव माने है, अंतर माने बदलना। जैसे कहते हैं अर्थांतर, द्रव्यांतर, गुणांतर, ये शब्द सुना नहीं सुना? तो गुण से
एक गुण का अन्य, हाँ, एक गुण का दूसरे गुण में बदल जाना, इसको कहते हैं गुणांतर। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में बदल जाना, इसे कहते हैं द्रव्यांतर। तो गुण है में गुणांतर नहीं होता, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता। ये तो पिछली कक्षाओं में हमें समझा दिया, गाथाओं में। लेकिन पर्याय का पर्यायांतर अर्थात एक पर्याय से एक पर्याय का अभाव होना और दूसरी पर्याय का प्रकट होना, ये जो बदलने वाला स्वभाव है वस्तु के भीतर है, बाहर नहीं है। बदलने का स्वभाव वस्तु के भीतर है। बदलने वाला स्वभाव वस्तु का वस्तु से बाहर नहीं है। और बदलना भी कैसा होता है कि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, ऐसा नहीं, परंतु एक ही गुण की दो पर्यायों के बीच में जो परिणमन होता है, उन दो पर्यायों के परिणमन को कहते हैं पर्याय का पर्यायांतर। इसको कहते हैं भाव अंतर स्वभाव रूप, अर्थात पर्याय का पलटना स्वरूप। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, और वह स्वभाव कैसा है? वह एक अभाव भाव वाला स्वभाव है, यानी एक पर्याय का अभाव और एक पर्याय की उत्पत्ति। तो अभाव होना यह वस्तु का स्वभाव है, पर्याय का अभाव होना ये पर्याय का स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? भावांतर स्वभाव रूप, यानी कि बदल जाना, एक पर्याय का दूसरी पर्याय रूप कन्वर्ट हो जाना, माने एक पर्याय से दूसरी पर्याय में उत्पत्ति होना, ऐसा अभाव होता है, ऐसा आगम वचन है। अर्थात अभाव भावांतर किसका का होता है? अर्थ अभाव लेंगे कि बदलना लेंगे फिर? बदलना 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 बदलना। अभाव किसका होता है? सत्ता का ही अभाव होता है। कौन सी सत्ता का अभाव होता है? कि द्रव्यात्मक सत्ता का अभाव नहीं होता, गुणांतर सत्ता का अभाव नहीं होता। भावांतर यानी कि पर्यायात्मक सत्ताओं का अभाव होता है, और यह वस्तु का स्वभाव है। ये वस्तु का स्वभाव है, ऐसा आगम का वचन है कि भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है। कौन सा अभाव होता है वस्तु में? पर्यायों का अभाव ही वस्तु में अभाव माना जाता है, ऐसा आगम का वचन है। परिणमन का मतलब ही अभाव है, एक पर्याय का बदल जाना ही अभाव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में फिर समझो। भैया भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है का अर्थ क्या है? हाँ भैया बोलो, आप बोलो। ये नहीं, जैसे ये इसी में ही वह भी किस कारण से नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन था ना कि सम्यक्त की उत्पत्ति किस कारण से नहीं होती है, माने मिथ्यात्व के विनाश बिना सम्यक्त की उत्पत्ति किस कारण से नहीं होती है। तो उसके अच्छा, उत्तर में कारण। हमने कहा कि हाँ हाँ, भावांतर स्वरूप अभाव होता है, ऐसा हाँ वचन है। तो हाँ। माने जो उत्पत्ति नहीं होती है उसका कारण ये बताया ना कि भावांतर स्वरूप अभाव के कारण नहीं होती है। अरे नहीं भैया, ये नहीं बताया। हाँ, सुनो सुनो सुनो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा समझो ध्यान से, बहुत समझ में आ जाएगा। इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं, वो प्रश्न पूछा कि अभाव के साथ ही उत्पत्ति क्यों होती है, अभाव के बिना क्यों नहीं हो सकती? तो बोलते भावांतर स्वभाव अभाव है, ये स्वभाव है। भावांतर स्वभाव रूप अभाव ये वस्तु का स्वभाव है। क्या कहते हैं? अभाव किसको कहते हैं? अभाव किसको कहते हैं? कि वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति को ही पूर्व पर्याय की का अभाव कहते हैं। और ये जो वस्तु में अभाव स्वभाव है ना, इसको भावांतर स्वभाव कहते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? तो अगर सम्यक्त उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, तो अवश्य ही किसी ना किसी के अभाव रूप प्रकट हुआ होगा, क्योंकि आगम वचन है, वस्तु में भावांतर स्वभाव अभाव के बिना नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में नहीं? समझ में ही बात क्या? समझ में नहीं है, मतलब ये अभाव किस सेंस में लिखा गया है? मतलब पर्याय अरे का तुम्हें अभाव है, सिद्धांत, दूसरी पर्याय का अभाव है। भैया सिद्धांत सीखो पहले। पहले वो सिद्धांत बता रहे, सुनो। ऊपर की लाइन भी भूल जाओ, नीचे की लाइन भी भूल जाओ, एक लाइन का अर्थ करेंगे, सिर्फ एक लाइन का अर्थ। भावांतर स्वभाव अभाव होता है। ये क्या है? भावांतर स्वभाव रूप है ना, इसके बीच में कोमा लगा दो। भावांतर स्वरूप, इसके बाद कोमा लगा दो, अभाव होता है। अभाव होता है, बोले क्या अभाव होता है? अभाव होता है कि हाँ, बोले अभाव होता है। कि हमने तो सुना था सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। अभाव, सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, हमने तो ये सुना था। ये सुना था या नहीं सुना था? कि हाँ सुना था। लेकिन मेरे भाई सुनो, आगम में एक वचन है, बोले क्या वचन है? भावांतर स्वरूप को अभाव कहते हैं। मैंने हुआ है, जो हुआ है वो किसी ना किसी के अभाव रूप ही हुआ है। तो क्या हुआ है? तो बोले द्रव्य तो हुआ नहीं है, वो तो अनादि निधन है। और गुण भी हुआ नहीं है, वो भी अनादि निधन है। तो क्या हुआ है? बोले पर्याय हुई है।
तो वो पर्याय हुई है तो किसी ना किसी पर्याय के अभाव रूप ही हुई है, ऐसा आगम का वचन। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, है ना। अब उन्होंने कहा सम्यक्त हुआ है, तो भैया किसी के अभाव के बिना तो नहीं हो सकता, जरूर किसी का अभाव हुआ होगा तभी सम्यक्त हुआ है। तो किसके अभाव रूप सम्यक्त होता है? कि मिथ्यात के अभाव रूप सम्यक्त होता है। आती बात समझ में नहीं आती है? कुंवारी कन्या पुत्र वधू हो गई, पुत्रवती हो गई, कैसे हो गई भैया? ऐसे कैसे हो गई? बांझा, बांझ के पुत्र नहीं होता, ऐसा आगम में ऐसा वचन आया है ना, सिद्धांत सिखाते हैं आचार्य जी ऐसा, कि बांझ के पुत्र नहीं होता तो पुत्री हो जाती है? अरे भैया बांझ के संतान नहीं होती, ऐसा। अरे न समझ में। तो वो कहते हैं कि उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है ना, बोले हाँ होती है, तो बोले विनाश के बिना नहीं होती। तो उत्पत्ति होती है, विनाश के बिना नहीं होती। इस सिद्धांत का नाम है भावांतर स्वरूप अभाव। क्या नाम है इस सिद्धांत का? भावांतर स्वभाव रूप अभाव। वही पकड़ हो में गया, आई बात? भाव अभाव शक्ति हो गई एक तरह से। हाँ है, शक्ति एक प्रकार से, लेकिन ये सिद्धांत है। वहां तो शक्तियों की अपेक्षा से समझा है ना, या सिद्धांत की अपेक्षा से समझा रहे हैं। बोले भावांतर स्वभाव रूप कैसे होता है, फिर वो बोलेंगे वो गुण है। जैसे आत्मा में ज्ञान एक गुण है, तो आत्मा जानने का कार्य ही करेगा, ये सिद्धांत है। क्यों करेगा? क्योंकि ज्ञान गुण से संपन्न है, तो वहां गुण में अपेक्षा से समझाएंगे। शक्तियों में जिन बातों को गुण से समझा रहे ना, वस्तुओं में उसके स्वभाव को समझा रहे हैं। क्योंकि छह द्रव्यों का स्वभाव समझाना है। सिद्धांत क्या करता है? वो छह द्रव्यों के स्वरूप और स्वभाव को समझा रहा है ना। तो वस्तु के परिणमन का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि उत्पत्ति होगी तो विनाश के बिना नहीं होगी। प्रश्न क्या है यहाँ पर? मिथ्यात पर्याय के विनाश के बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है। बोले क्यों, किस कारण से नहीं होती है? बोले भावांतर स्वभाव स्वरूप, भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है। उत्पत्ति होती है तो विनाश के बिना नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? कि उत्पत्ति है, अवश्य ही अभाव हुआ है। सम्यक्त हुआ है, हाँ, तो मिथ्यात का अभाव हुआ है। ऐसे निकाला हमने। क्या निकाला? कि मिथ्यात के अभाव के बिना सम्यक्त उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या है लाइन? मिथ्यात पर्याय के विनाश का सम्यक्त पर्याय के रूप से प्रतिभासन होने से मिथ्यात के विनाश के बिना सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये तो सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है, ये सिद्धांत है। अर्थात यदि उत्पत्ति होगी तो वह किसी ना किसी के अभाव के साथ ही होगी। तो सम्यक्त उत्पन्न होगा तो मिथ्यात के अभाव बिना नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांत है। इसीलिए सम्यक्त उत्पन्न हुआ है तो मिथ्यात के अभाव रूप ही हुआ है। आ गई बात समझ में? अब पकड़ में आ गई बात, या अभी भी नहीं आती है तो दोबारा बताओ, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आ गई भैया, आ समझ में गई, नहीं? आ गई। ओके, ठीक है ना। अब क्या है? ये भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है, ये जो सिद्धांत है, इसका अर्थ कौन करेगा? अभी इनके चेहरे नहीं नजर आ रहे, उन्हीं से पूछने थे। नेहा दीदी आप करो। भैया जी क्षमा करें, थोड़ा सा लिंक फेल हो गई थी। क्या आप कोई बात नहीं, फिर से आप कहेंगे क्या? हाँ कोई बात नहीं, अभी बताएंगे अपनी कक्षा के बच्चे बच्चे बताएं। बताओ भैया कौन बताएगा? शालिनी दीदी आप बताओ, भावांतर स्वरूप अभाव किसको कहते हैं? हाँ, अब देखो मुझे अब बहुत अच्छे अपना से समझ में नहीं आया एक्चुअली में ना। उपयोग यहाँ लगाओगे तो समझ में आएगा ना। वो तो चेहरा ही बता रहा है, उपयोग यहाँ वहां जा रहा है तो कैसे समझ में आएगा? समझे ना। अब जिनके जिनके वीडियो ऑफ है वो तो वो भी ऑफ ही बैठे हैं। नहीं भैया हुआ है, क्लियर हुआ है। बैठे हैं। पूर्व पर्याय के अभाव के बिना मतलब नहीं पर्याय मतलब नहीं होती सुनो है। मतलब सुनो सुनो, द्रव्य की हाँ सत्ता एज इट इज है, गुण एज इट हाँ इज है, पर्याय का पूर्व पर्याय का अभाव होता है उत्तर, तब हाँ नहीं पर्याय होती है। देखो सुनो, मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। उपयोग थोड़ा स्थिर करो, समझ में आ जाएगा, उसमें क्या बात है। अरे भगवान बनने की शक्ति है, इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी क्या? एक्चुअली जब दो मोहित सालों भैया ज्ञान ने होगा तो। प्रश्न पूछा था ना, हाँ जब मोहित भैया ने प्रश्न पूछा था वहां तक समझ में आया। लेकिन फिर आपने उसको बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होता, उसकी बात से वो हाँ सारा गोल हो गया। हाँ, तो मोहित भैया ने जो प्रश्न पूछा था वो जो उत्तर बता रहे थे गलत बता रहे थे ना, इसलिए उसको मना कर दिया मैंने, नहीं ऐसा नहीं है। सीधे ना। अब क्या अब उसके बाद गोल क्यों होना था? उसके बाद उपयोग यही रखना था कि भैया क्या बता रहे वो भी सुनना था। अब सुनो ध्यान से, देखो दूसरा कारण कहते हैं, दूसरा कारण। पहले कारण में क्या बताया था?
पहले कारण में बोला सम्यक प्रकट हुआ है इसलिए मिथ्यात का अभाव हुआ है। दूसरे कारण में क्या कहा, मिथ्यात का अभाव हुआ है इसलिए सम्यक प्रकट हुआ है ना। दूसरा कारण ये बताया ना। तो उन्होंने पहले कारण में पूछा कि सम्यक का प्रकट होना और मिथ्यात का अभाव होना कैसे संभव है। बोले मिट्टी की पर्याय में पिंड होगा वही तो घड़ा बनेगा। घड़ा बना है तो पिंड ही तो घड़ा बना है ना। ये बात मानते हो या नहीं मानते? बोले हाँ। तो बोले पिंड घड़े रूप कन्वर्ट हुआ तो अभाव हुआ पिंड का और प्रकट हुआ सम्यक यानी कि घड़े का। तो बोले सम्यक प्रकट हुआ सो मिथ्यात के अभाव से हुआ। तो उत्पत्ति हुई विनाश पूर्वक हुई, ऐसे ही विनाश हुआ तो वह भी उत्पत्ति पूर्वक ही हुआ। तो मिथ्या, अब दूसरे पर्याय में क्या समझा कि मिथ्यात पर्याय का अभाव हुआ यानी पिंड का अभाव हुआ और घड़े की उत्पत्ति। पलट दिया, बात पलट दी। पहले क्या समझा रहे थे, उत्पन्न हुआ तो विनाश से हुआ। अब क्या कह रहे, विनाश हुआ तो उत्पन्न के कारण हुआ। पकड़ में ये बात नहीं पकड़ में? अब दूसरी बात ये कह रहे हैं। तो उन्होंने पहले में तर्क क्या दिया कि पूर्व पर्याय का ही बदलना वर्तमान पर्याय में बदलेगी, उसी को हम उत्पत्ति कहेंगे। जैसे पिंड कन्वर्ट होगा वो घड़ेयात्मक रूप से कन्वर्ट होगा, तभी हमने कहा कि पिंड का अभाव और घड़े की उत्पत्ति। अब दूसरे में उन्होंने क्या बोला, बोले आगम्यक वचन है। बोले क्या वचन है? बोले जो होता है ना, होता है वो किसी ना किसी के अभाव रूप ही होता है। जो होता है वो किसी ना किसी के अभाव रूप ही होता है। तो बोले होता है यानी कि सत्य, और अभाव रूप होता है ये तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि सत्य का तो कभी अभाव नहीं होता। बोले होता है, आगम्य वचन है। बोले कौन से सत्य का अभाव होता है? तो बोले 3 सत्य होते हैं, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। बोले हाँ। तो बोले द्रव्य सत्य का तो अभाव नहीं होता, और गुण सत्य उसका भी अभाव नहीं होता, और पर्याय सत्य, तो बोले पर्याय सत्य में जो उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है वो अभाव रूप से ही उत्पन्न होता है। माने किसी ना किसी का अभाव होगा तो ही वो उत्पत्ति को प्राप्त होगा। पकड़ में बात? इस सिद्धांत को कहते हैं भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है। अभाव होता है माने वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति को ही भूतकाल की पर्याय का अभाव कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान में सम्यक प्रकट हुआ है तो वो मिथ्यात के अभाव रूप ही हुआ है। इसी से हमने इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उत्पत्ति तो विनाश के बिना नहीं होती, विनाश भी उत्पत्ति के बिना नहीं होता। पकड़ में ही बात? उत्पत्ति तो वय के बिना होगी नहीं, लेकिन वय भी उत्पत्ति के बिना नहीं होगा। तो बोले वय कैसे हुआ? बोले अगली पर्याय का उत्पन्न होना ही पिछली पर्याय का वय होना है। आ गई बात समझ? कोई अपना बिल्कुल नाश करना सही, चाहेगा कि कोई अपना बिल्कुल नाश सही। नहीं करना चाहेगा। तो फिर पर्याय ने अपना नाश क्यों किया? पर्याय ने नाश नहीं किया, पूर्व पर्याय की जो उत्पत्ति हुई उस उत्पत्ति को ही वर्तमान पर्याय का नाश ऐसा कहा जाता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? सम्यक की उत्पत्ति को ही मिथ्यात का नाश ऐसा कहा जाता है। आगे बस समझ में? तो कहते हैं भावांतर स्वभाव रूप अभाव होता है, ऐसा आगम का वचन है, ये सिद्धांत है। आगे क्या कहते हैं, जैसे घट की उत्पत्ति मिट्टी के पिंड के अभाव से प्रतिभाषित होती है। माने मिट्टी का एक पिंड था ना, वो पिंड ही घड़े रूप कन्वर्ट हुआ है, तो पिंड का अभाव हुआ या नहीं हुआ? वो पिंड कहाँ गया? वो पिंड कहाँ गया? बोले ये घड़ा है ना, यही पिंड था। आगे में समझे? वो पिंड कहाँ गया? बोले पिंड गया कहाँ? वो घड़ा बन गया ना, पिंड घड़ा बन गया। पिंड तो की जो पर्याय का अभाव हुआ, पिंड अभाव की हो गया, पर्याय का, हाँ। क्योंकि घड़े की पर्याय का प्रादुर्भाव यानी कि उत्पन्न हो गई। तो घड़े की पर्याय का होना ही पिंड की पर्याय का अभाव होना है। ऐसे ही वस्तु में एक पर्याय का होना ही भूतकाल की पर्याय का अभाव होना है। ऐसा वस्तु का सिद्धांत या स्वरूप है, क्योंकि भावांतर स्वरूप अभाव होता है। अभाव होता है, कौन सा अभाव होता है? भावांतर स्वरूप अभाव होता है। कौन सा अभाव नहीं होता? द्रव्य का अभाव नहीं होता, गुणों का अभाव नहीं होता, और पर्याय के बदलने को ही अभाव कहते हैं। कैसा अभाव नहीं होता? बिल्कुल नदारद हो गई ऐसा नहीं, केवल ज्ञान में तो है ना। भूतकाल की पर्याय केवल ज्ञान में है ना, उसकी अपेक्षा से सद्भाव है, और अरे वो वर्तमान में नहीं है, इस अपने अपेक्षा ज्ञान से में भी है, अभाव है। अपने स्थूल हाँ ज्ञान में भी है वो हाँ, पर्याय। अपने ज्ञान में भी है, पर फिर काली पर्याय की जैविक अपेक्षा से पर्याय कह रहे जी, हैं। बराबर। हाँ। मैं बताऊं, इसको ऐसे कह देंगे कि भावांतर स्वभाव रूप तो हो गया अर्थ की नई पर्याय का उत्पाद, और अभाव का अर्थ लेंगे पूर्व पर्याय का विनाश।
हमें नहीं समझ में आई। देखो आपकी बात, हम तो बस इतना कह रहे हैं, सिद्धांत है अभाव होता है। कौन सा अभाव होता है? बोले उत्पत्ति को अभाव कहते हैं। ये है इस लाइन का अर्थ। ठीक है, उत्पत्ति को अभाव कहते हैं। उत्पत्ति को अभाव कहते हैं कि हाँ, पूर्व काल की पर्याय का अभाव को वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति, या वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति को भूतकाल की पर्याय का अभाव, ऐसा कहते हैं। यह आगम का वचन है। ठीक, चलो आगे। मतलब एक ही समय में उत्पाद कह लो या वह कह लो, एक हाँ कह ही लो, चीज एक है। ही होगा। हाँ, ये ऐसा आगम वचन है। ठीक, चलो। घट की उत्पत्ति मिट्टी के पिंड के अभाव से प्रतिभाषित होती है। यानी कि घट जो बना है, घड़ा जो दिखाई दे रहा है, ये घड़े का दिखना ही मिट्टी के पिंड का अभाव, ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसा। अब यदि पुनः फिर से सम्यक्त्व के उपादान कारणभूत, सम्यक्त का उपादान कारण कौन है? कि सम्यक्त के उपादान कारणभूत मिथ्यात्व पर्याय के विनाश के अभाव में भी शुद्धानुभूति रूप सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, तो फिर उपादान कारण रहित आकाश कुसुम आदि की भी उत्पत्ति होवे, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्या कहते हैं वो? यदि तुमने अभाव नहीं माना और स्वभाव मान लिया, तो कैसी अवस्था हो गई? मानो मिथ्यात्व गया नहीं और सम्यक्त भी हो गया, जैसे आकाश में फूल खड़े हो गए। ठीक है ना? तो क्या कहा? यदि पुनः, यदि फिर से सम्यक्त के उपादान, सम्यक्त का उपादान के कारण किसको माना? मिथ्यात्व की पर्याय के अभाव को। तो बोले मिथ्यात्व पर्याय के विनाश के अभाव में भी शुद्धानुभूति रूप सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? यदि उस पर्याय का विनाश नहीं माने और वो पर्याय का अभाव ना माने, ऐसा होने पर भी सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, ऐसा मान ले, तो फिर उपादान कारण रहित, यानी उपादान कारण की आवश्यकता ही नहीं, बिना उपादान कारण के आकाश के कुसुम के समान कार्य होगा। यानी कि सम्यक दृष्टि सिर्फ जीव को क्यों मानते हो? पुद्गल को भी मान लो, फिर तो पुद्गल के भी हो जाएगा। और फिर चैतन्य जीव को ही क्यों मानते हो? जड़ को भी चेतन मान लो, और चेतन भी जड़ हो जाएगा, क्योंकि पर्याय तो है, उपादान कारक की तो उसको आवश्यकता है नहीं। ना उसको द्रव्यांत, या ना तो उसको द्रव्य उपादान कारण की आवश्यकता है, ना उसको गुण उपादान कारण की आवश्यकता है, ना उसको पर्यायांतर उपादान कारण की आवश्यकता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? देखो, सम्य दर्शन होगा तो 6 द्रव्यों में से किसको होगा? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को होगा, पहला उपादान कारण। पकड़ में ही बात? अब दूसरी बात, सम्य दर्शन होगा तो कौन से गुण की पर्याय में होगा? सम्य कौन से? श्रद्धा गुण की पर्याय में ही होगा। श्रद्धा, समझे? श्रद्धा गुण की पर्याय में ही होगा। सम्यक दर्शन, बराबर। समझे? तो दूसरा उपादान कारण कौन हुआ? वो गुण गुण, हुआ या नहीं हुआ? और तीसरा कि मिथ्यात्व के बिना हो तत्समिति, जाएगा, मिथ्यात्व के अभाव के बिना हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यानी मिथ्यात्व का अभाव भी चाहिए, श्रद्धा गुण भी चाहिए, और वो श्रद्धा गुण जीव में व्याप्त होता है, इसलिए वो जीव का। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी है? तो वो उपादान माने जीव को ही होगा, श्रद्धा गुण में ही होगा, और मिथ्यात्व के अभाव रूप ही होगा। यदि इन उपादान कारणों को स्वीकार नहीं करोगे, तो वो जो पर्याय प्रकट होगी वो किसको होगी? इसका निश्चय हम कैसे करेंगे? किसी को भी हो जाएगी, निश्चय ही नहीं हो पाएगा। आकाश के फूल के जैसे धरती पे भी उगता है फूल और आकाश में भी उगता है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो बोले बिल्कुल। ऐसा तो होता नहीं है ना। आगे क्या कहते हैं? समय हो गया, थोड़ा सा पढ़ते हैं। भंगौ वाणथी संभवा भीषणौ। थोड़ा सा देखो, ये क्या है ना, प्रचन सार जी थोड़ा उपयोग को स्थिर करके वस्तु स्वरूप समझने वाला है। थोड़ा सा वो तुम्हें बहुत आदत पड़ गई ना, भगवान आत्मा करता करता, अब वो तो छूट भी जाए तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि पहली भी करता थी, दूसरी भी करता है क्या? समझ में आई बात? नहीं समझ? माने हम 5 मिनट पहले भी तुम्हें करता ही बताने वाले थे, 5 मिनट बाद भी तुम्हें करता ही बताने वाले हैं। तो तुम्हें वो पढ़ सुनने की आदत है, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात, कि मैं अब भगवान आत्मा हूँ, करता हूँ, अपनी पर्याय का भी करता नहीं हूँ, प्रभु हूँ प्रभु हूँ प्रभु। तो तुमने 10 में से 9 बार प्रभु सुना, 10वीं बार नहीं सुना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रवचन सार उस शैली का ग्रंथ नहीं है। ठीक है ना? यहाँ तो वस्तु के स्वरूप को पूरी प्रकार से सिद्ध करेंगे। कहाँ सिद्ध करेंगे? ज्ञान में सिद्ध करेंगे। जब ज्ञान वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करता है, नहीं प्राप्त करता है, तो क्या होता है? वह निर्मलता को प्राप्त होता है। तो तब वह स्वभाव के आश्रय को लेकर उत्सुक होगा, उस ओर ढुलेगा, उस ओर उस निर्णयात्मक दृष्टि से अपने आप को पहुंचाएगा। भंगौ वाणथी संभव विहीणो पर द्रव्य
उपादेय है। क्या परद्रव्य उपादेय है या नहीं है? परद्रव्य तो उपादेय नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? परद्रव्य उपादेय है, यदि ऐसी रुचि है तो ऐसी रुचि रूप मिथ्यात्व का विनाश नहीं है। पकड़ में ही बात? क्या पूछा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने? मिथ्यात्व का उपादान कारण पूछा था, नहीं पूछा था? क्या लिखा है यहाँ पे मिथ्यात्व का उपादान कारण? परमे एकत्व, द्रव्य में पर एकत्वपना। की रुचि, पर में एकत्व बुद्धि या जो पर पदार्थ की रुचि है वो कैसी है? वो उपादान कारण है मिथ्यात्व का। तुम पर की रुचि तो छोड़ना नहीं चाहते, तुम चाहते हो मुझे स्व की जाए। अब अविनाभावी संबंध, पर की रुचि छूटती है, स्व की रुचि होती है। स्व की रुचि होना ही पर की रुचि छूटना है, और पर की रुचि छूटना ही स्व की रुचि होना है। ऐसा पर्यायों में क्या है? अविनाभावी संबंध है। ठीक, तो क्या कहते हैं? पर द्रव्य उपादेय है। किसके लिए उपादेय है? कि मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात्व पर्याय का उपादेय कारण है पर द्रव्य में रुचि। आई बात समझ में? पर द्रव्य उपादेय है, ऐसी रुचि रूप मिथ्यात्व का विनाश नहीं है। यानी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो सकता। यदि पर द्रव्य में रुचि रहेगी तो मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो सकता। कैसे मिथ्यात्व का विनाश नहीं है? पर की रुचि करते करते मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्वोक्त सम्यक पर्याय की उत्पत्ति से रहित मिथ्यात्व का विनाश नहीं, अर्थात सम्यक्ति प्रकट नहीं होगा। यदि पर की रुचि रहेगी तो सम्यक्ति प्रकट नहीं होगा। तो जब सम्यक्ति प्रकट नहीं हुआ तो मिथ्यात्व का नाश हो गया, कैसे कहेंगे? मिथ्यात्व का नाश कहना अर्थात सम्यक का प्रकट होना। सम्यक की उत्पत्ति ही मिथ्यात्व का नाश है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ऐसा समझा दे, माने वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति ही भूतकाल की पर्याय का विनाश है। ऐसा वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा से। सिद्धांत भी समझा रहे हैं और अध्यात्म भी समझा रहे हैं। दो बातें समझा रहे हैं इसके। ठीक, अब बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निजी निधि निजी में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतपाल। नमो हरि। नमो